हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे द लास्ट मैन ऑन अर्थ के एपिसोड 1 के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पूरा शहर ख़त्म हो चुका है। सिर्फ फिलिप मिलर नाम का एक इंसान है जो वो बस पूरी दुनिया में बचा हुआ रहता है और वो अमेरिका के शहरों में हर जगह पे जा जाके देख रहा है, इंसानों को ढूंढ रहा है और वो कुछ नायाब चीज़ें यानी कि महंगी चीज़ों को वो अपने साथ लेकर अपने टक्सन शहर लौट रहा है क्योंकि उसे कोई इंसान मिला नहीं। टक्सन में फिलिप का बहुत ही बड़ा घर होता है जो उसने खुद ही चुना होता है और वहाँ पे लाके वो अपनी सारी महंगी चीज़ों को एडजस्टमेंट करने लगता है, जैसे कि महंगी पेंटिंग्स वगैरह। और रात को भगवान से हाथ की लकीर घिसने के लिए सॉरी बोलता है। हम उसे देखते हैं कि वो मन चाही कार्स में घूमता है, जितनी भी महंगी कार्सें होती है उनमें वो घूमता है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि वो अंडरवेयर में ही एक बंदूक से मॉल के दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस जाता है। फिलिप एक तरीके से इंसानी रवैये को भूल चुका होता है और अजीबो-गरीबी चीज़ें करने लगता है। कुछ खाने का पैकेट्स वगैरह ले लेता है, वहाँ के डिब्बे गिराना, अडल्ट मूवीज़ को घर लाकर रात भर देखना, पिन बॉल से गेम खेलना, कारों को क्रैश कराना, ऐसी बहुत सारी बेहुदे हरकतें वो करते रहता था, तोड़ फोड़ करते रहता था अपने अकेले टाइम को बिताने के लिए। उसके बर्थडे के दिन भी वो अकेला ही होता है, फिर थोड़ा सा मायूस भी हो जाता है, लेकिन उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है कि वो कैसे अपने परिवार के साथ मज़े करता था। उसका जो आलीशान घर था वो पूरा कूड़े का अब घर बन चुका था। उसने अपनी सब गंदगी चीज़ें इधर उधर फैला के रखी थी और उसका जो कूड़ा कचरा वगैरह था सब घर के अंदर था और उसने अपने शौचालय के लिए स्विमिंग पूल को अपना एक जरिया बना के रखा था। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि वो दारू की बोतल को से नहाता है और अपने जो दोस्त है उसके बॉय फ्रेंड्स बना के रखा है चेहरे उनके, उन्हीं से बातें करते हुए अपनी दारू को एंजॉय करने लगता है। फिर एक कपड़े की मॉल में उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि एक डॉल होती है, उसके साथ बातें करता है। जब उसका हाथ टूट जाता है तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है और पहाड़ियों में जाके जान देने की कोशिश करते हुए अपने बॉयफ्रेंड्स को अलविदा कहता है और वहाँ की चट्टानों से कार को तेजी से नीचे की ओर ले जा रहा होता है। तभी उसे दूर में कहीं धुआं उठता हुआ दिखता है। वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। जल्दी वो उस धुएं के पास जाता है तो वहाँ जाके देखता क्या है कि वहाँ पे जो 1 साल से वो भीख मांग रहा था भगवान से, वो वहाँ पे है। वहाँ पे ब्रा किसी ने अपनी सुखा के रखी थी और उसे वो देख के बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसे किस कर लेती है। फिर वो असलियत में होश में आता है, तब वो देखता है कि कोई एक लड़की है जो उससे उम्र में बड़ी है, उसे वो सीपीआर देके होश में लाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर लड़की का नाम कैरोल होता है और वो कहती है कि मैंने टक्सन बोर्ड पे अलाइव इन दिस लिखा हुआ देखा है, इसलिए मैं यहाँ पे चली आई देखने की सच में कोई इंसान है या नहीं। उसे सारी बातें समझ में आ जाती है। कोई इंसान नहीं था पहले, वो अकेला था, लेकिन अब कोई है, ठीक लगता है। लेकिन वो अपनी पैंट पे टॉयलेट कर दिया रहता है तो उसे लगता है कि ये मैंने नहीं किया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। तो लड़की थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो आखिरी में एक्सेप्ट कर लेता है कि ये उसी ने किया है, इस शर्मिंदा इस बात से, इसीलिए फिर वो उसे माफ़ कर देती है और दोनों फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसके बाद हम इनको देखते हैं कि ये लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी हमारा जो फिलिप है वो सारे जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें तोड़ते हुए जा रहा होता है। तब यहाँ पे बोलती है कैरोल कि हमें ये नियमों को पालन फिर भी करना चाहिए, वरना हम एक जानवर की तरह रहने लगेंगे। उसे अच्छा फील कराने के लिए वो रुक जाता है और दोनों तरफ देख के आगे मॉल पे गाड़ी रोकता है। गाड़ी वो विकलांग लोगों की जगह पे रोकता है तो कैरोल फिर उससे बहस करने लगती है, बोलती है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। दोनों के बीच में बहस होने के बाद ये एकदम से गाड़ी को मॉल के अंदर रोकता है और उसके बाद वो उसको अपने घर लेके आता है, जहाँ पे वो अपनी सारी चीज़ों को दिखाता है। वो अपना कूड़ा कचरा भी दिखाता है, जिस तरफ एक तरफ कचरा एक तरफ उसकी पॉटी होती है। और कैरोल उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने पेंटिंग चुराई, जिनका कोई मतलब नहीं होता। फिर रात को उसे घर छोड़ देता है। नेक्स्ट दिन देखता है कि वो उसी के घर पे आके सफाई कर रही होती है और तो वो उसे बाहर निकाल दिया और बोलता है कि ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा घर है। रात को वो अपने बार में अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए कहता है कि वो एक पागल औरत है, अपने पति से तलाक ले चुकी है। नेक्स्ट दिन वो
फिलर के बाजू वाले घर पे आके रहने लगती है, जिसपे उसे जवाब के तौर पे वो अपनी पैंट उतार देता है। तो वो बोलती है शायद हम इस दुनिया पे 2 आखिरी बचे हुए हैं जिन्हें चुना गया है आगे की जनसंख्या बढ़ाने के लिए। तो वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम इस दुनिया की लास्ट औरत हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला। नेक्स्ट दिन वो फिर से आती है उसके घर, तो देखती है वो अपने पॉटी में बैठा होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि हमें पानी का पीने के लिए व्यवस्था करनी होगी, जिसपे वो मना कर देता है। लेकिन रात को वो चुपके से आके उसके बगीचे के सारे टमाटर खा जाता है। नेक्स्ट दिन वो आती है उसके घर और बोलती है तुमने मेरे टमाटर क्यों खाए। तो वो भी आल जलूल बातें करने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बगीचे के टमाटर नहीं खाए हैं। फिलर फिर नोटिस करता है कि पानी लाने के चक्कर में कैरल के पैर में लग गया है। एक तरफ कैरल को हम देख सकते हैं कि वो नकल उतारने की कोशिश कर रही है और अपने स्विमिंग पूल में सेम फिलर की तरह शौचालय बनाने की कोशिश कर रही है, जिसपे फिलर आके पूछता है कि तुम मेरी नकल क्यों कर रही। तो वहाँ पे वो बताती है मानव जाति बढ़ाने में हम दोनों सक्षम नहीं है, हम दोनों यूजलेस है, और कई सारी ऐसी बातें कहती है जो उसे बहुत बुरी लगती है। फिलर को बुरा लगता है और वो पानी की टंकी के पास जाके पानी की व्यवस्था कर देता है। और फिर इसी खुशी में कैरल फिलर को रात के खाने पे इनविटेशन देती है और दोनों साथ में खाना खाते हुए कुछ बातें करने लगते हैं। और फिलर कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, जिसपे कैरल कहती है कि हम शादी से पहले ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और फिर नेक्स्ट दिन उसे प्रपोज करके वो लोग दोनों शादी कर लेते हैं, और जिसपे उसे फिलर को लगता है कि ये सब जरूरी नहीं है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे इंसान हैं। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और सपने से उठ जाता है और बाहर जाके देखता है तो अभी भी दुनिया के सभी लोग मर चुके हैं, सिर्फ वही दोनों बाकी हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि कैरल बहुत ही ज़्यादा मेहनत अपनी शादी के लिए कर रही होती है, और दूसरी तरफ फिलर को हमने देखा कि वो अपने दोस्तों को यानी बॉय फ्रेंड्स को बैचलर पार्टी दे रहा था, जबकि उसे काम दिया गया था कि शादी की रिंग की जिम्मेदारी उसकी है। वो अपने सारे अजीबोगरीब काम करता है, जैसे डॉल को अलविदा कहना, और वो आके देखता है तो यहाँ पे शादी के लिए एक टेप रिकॉर्डर भी तैयार किया था कैरल ने। जब शादी का वक्त आता है तो वो रिंग लाना भूल जाता है। इस पे कैरल गुस्सा होते बोलती है कि मैं शादी के लिए अकेले मेहनत कर रही हूँ, तुम कुछ भी नहीं। फिर वो उसके घर जाके देखता है तो वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, जिस पे वो दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है। और वो देखता है कि कैरल ने सच में शादी के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी होती है, जिस पे केक भी होता है। आते ही वो कैरल से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे खाने को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर तुम ना होती तो मैं आज नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसलिए वो दोनों शादी करने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, और वहाँ जाके जितनी भी रिंग्स रहती है कैरल को पहना के वो उससे शादी कर लेता है। और रात को दोनों घपाघप भी करते हैं, जिसपे कैरल बात करना बिल्कुल भी बंद नहीं करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैरल उसके साथ आकर उसके साथ सारी मस्तियाँ करती है, टेनिस बॉल खेलती है, एक दूसरे को वो दोनों आग लगाते हैं और उसके बाद कई सारी मस्तियाँ करते हैं। जिसके बाद फिलर कैरल को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से भी मिलाता है, जिस पे कैरल उसे खूब पीटती है। यहाँ पे फिलर को पहली बार महसूस हो रहा था कि उसने जो भी किया शादी करके उस लड़की से अच्छा ही किया, अब उनकी लाइफ अच्छी बीतेगी। तभी घर जाते वक्त उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है, जिसमें से बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है और उसे अपने किए पे पछतावा होता है। तो गाइस ये रही पहला एपिसोड, यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आता तो यार वीडियो को लाइक करना, हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगे आप ज़रूर बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।